मुझे देव के प्यार पर तो यकीन था, लेकिन खुद पर विश्वास नहीं था। मैं कंफ्यूज थी। जब मैंने देव से शादी करने को मना कर दिया, तो उन्होंने मुझे कायर कहा। शायद मैं कायर ही थी। मेरे अंदर वह कदम उठाने की हिम्मत नहीं थी। शायद मेरी गलती थी या फिर किस्मत। ये बातें सुरैया ने अपने एक इंटरव्यू में कही थी। देवानंद और सुरैया ने बेइंतहा प्यार किया, लेकिन परिवार के खिलाफ जाकर शादी के लिए हाँ नहीं कर पाई। आखिरी बार एक बालकनी में सुरैया और देवानंद मिले और गले लगाकर खूब रोए। इसके बाद उन्होंने सुरैया को कभी नहीं देखा। 1948 में रिलीज हुई फिल्म विद्या की शूटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन हीरो कौन होगा इसका फैसला नहीं हुआ था। एक दिन सेट पर सुरैया कुर्सी पर बैठी हुई थी, तभी उनकी नजर कोने में बैठे एक नौजवान पर पड़ी, जो एक टक सुरैया को घूर रहा था। सुरैया ने प्रोड्यूसर को बुलाकर उनसे ये बात कही कि वो जो शरीफ नौजवान कुर्सी पर बैठे हैं, उन्हें वहाँ से हटा दीजिए, तभी मैं काम कर पाऊंगी। प्रोड्यूसर देवानंद के पास गए, लेकिन उन्हें बाहर भेजने की बजाय सुरैया के पास ले आए और मुस्कुराकर सुरैया से उनका परिचय करवाया और सुरैया से कहा, ये हमारे फिल्म के हीरो देवानंद। इस मुलाकात के बाद दोनों फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गए। रोज की मुलाकात के बाद दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और बाद में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। सेट पर दोनों की आंखें एक दूसरे को ढूंढती। सेट के अलावा देवानंद सुरैया के घर भी जाने लगे, लेकिन जब ये बात सुरैया की नानी को पता चली, तो देवानंद का सुरैया के घर आना जाना बंद हो गया। नानी को बिल्कुल मंजूर नहीं था कि सुरैया की शादी किसी गैर धर्म के लड़के से हो। फिल्म की शूटिंग के दौरान सुरैया की नानी उनके साथ फिल्म सेट पर मौजूद रहती थी, ताकि देवानंद और सुरैया एक दूसरे से बात न कर पाएं। 1949 में जीत की शूटिंग के दौरान देवानंद सुरैया भागकर शादी करने को तैयार थे, लेकिन नानी को ये बात पता चल गई। परिवार के खिलाफ सुरैया जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया और देवानंद से हमेशा के लिए दूरी बना ली। ताउम्र वो देवानंद से प्यार करती रहीं और किसी और से शादी नहीं की। 31 जनवरी 2004 को सुरैया का निधन हो गया। अंतिम यात्रा में शामिल सभी लोगों की आंखें देवानंद को ढूंढ रही थी, लेकिन वो नहीं आए और इस तरह एक बार फिर मोहब्बत की हार हो गई।